इस वक्त मौजूद है रोहिणी विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सुमित गुप्ता जी पास मौजूद है। जिस तरीके से पार्टी ने इनके पास फिर दोबारा से विश्वास किया, एक बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जिस तरीके मैंने अपने चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किया है तो जनता इस बार कह रही है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का। महंगाई मुद्दे की बात करें चाहे जो हम बात करते हैं इसी मुद्दे की बात कर लेते हैं, चाहे शराब घोटाला हो गया, धंधा पानी हो गया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ बहुत जबरदस्त मिलवा दिया है। क्या कहेंगे जनता जानना चाहती है? सबसे पहले अपना एक बार आप बोलते हैं। सुमेश गुप्ता, कांग्रेस प्रत्याशी रोहिणी विधानसभा। देखो आप सब लोग जानते हैं वो पार्टी दिल्ली के अंदर अन्न आंदोलन से निकलकर जन लोकपाल पता नहीं कितनी बातें बोल कर आई थी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, शीला जी को जेल में डाल देंगे, इतने बस्ते लेकर 370 पेज के केजरीवाल जी घूमते थे, शीला जी का ये है, शीला जी पे वो है, इतना भ्रष्टाचार करा। वो विकास की देवी आज स्वर्ग में हम नरक में हैं। 15 साल के लगभग हो रहे उनको पर कुछ भी कोई भी साबित नहीं कर पाया। सेंटर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। लगातार 15 साल उन्होंने शासन किया, वही मंत्री रहे, वही मुख्यमंत्री रही। एक बार भी हमारे यहाँ कोई बदलाव हुआ क्यों नहीं हुआ कि हमने दिल्ली का विकास किया, दिल्ली का विनाश नहीं किया। दिल्ली का विकास सिर्फ कांग्रेस ने किया। आज जो गद्दी पे बैठे थे केजरीवाल साहब, वो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे आए थे और हमारे कहावत है काट की हांडी बार बार नहीं चलती। इनकी तो 2 बार चढ़ गई, 3 बार चढ़ गई, लेकिन इस बार पब्लिक समझ चुकी है ये क्या है और बीजेपी क्या है। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस को फिर से चाहती है। चमकती हुई शीला जी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली की जनता चाहती है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता को भगवान का रूप मानते हैं। उसके बाद फिर हम उस जनता से जिसको हम भगवान मानते हैं झूठ बोलते हैं, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, जबकि कुछ भी नहीं करना। आप देखिए पंजाब के अंदर इन्होंने वादा किया था कि हम देंगे 18 साल से ऊपर, ठीक है जी। अगर पूरे पंजाब में एक भी महिला को 1 रुपया भी इन्होंने दिया हो तो मैं गुनाहगार हूँ। आप पता कर लीजिए, कई सारी वीडियो हमारे पास भी आई। कांग्रेस ने जब भी जिससे जो वादा किया उसको 100% पूरा किया। आप कर्नाटक देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ का डाटा उठा के देख लीजिए कितने 1000 करोड़, कितने लाख करोड़ रुपया जो कहा था कैबिनेट की पहली मीटिंग में पास किया और लोगों को घर घर तक वो चीज़ पहुँच रही है। इन्होंने दिल्ली के अंदर झूठे वादे बहुत किए लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। ये बिजली और पानी फ्री के नाम से सरकार जो बनाई थी, वाईफाई पूरी दिल्ली में हम लगा देंगे, इतने कैमरे लगा देंगे, 500 नए स्कूल खोल देंगे, 20 नए कॉलेज खोल देंगे, कितना झूठ बोला था। आप बताइए धरातल पे काम क्या हुआ दिल्ली के अंदर? आज डूब जाती है। बिल्कुल शीला जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने अंडरपास बनाए, दिल्ली में ग्रीनरी का पूरा जाल बिछा दिया, मेट्रो का पूरा जाल बिछा दिया। आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा। बसों को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट किया, नई बसें ले जाए। हमने जो काम किए वो बुनियादी काम किए, वो काम किए ताताली और कोता करते। सुमेश गुप्ता जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकूंगा। जिस तरीके से आप बात करें, फ्लाईओवर बनाए गए और स्कूल बनाए गए, मोहल्ला क्लिनिक हमारी पार्टी का जर्नी बनाया, दवाइयाँ फ्री थी, लेकिन अस्पतालों में अगर बात करो अस्पतालों में 2-2, 3 घंटे लाइन लगानी पड़ती। फ्लाईओवर इनसे रिपेयर नहीं हो सके, इनसे रिपेयर क्या हो सके? स्कूल वही रिपेयर कर दिए जो कांग्रेस ने बनाए थे। मोहल्ला क्लिनिक के जो नाम चेंज कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, उसको इन्होंने रिपेयर कर दिया। मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में कुछ काम नहीं, सिर्फ रिपेयर हुआ जो कांग्रेस ने किया था वही काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जवाब देगी आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी। इस चुनाव में केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल भी बनने नहीं जाने। आप ऐसे लिखवा के दिल्ली की जनता इनकी झूठे वादों से, झूठ फरेब से बिल्कुल थक चुकी है। इस बार इनको इस चुनाव में पता लग जाएगा कि पब्लिक दिल्ली की कितनी समझदार है, पढ़ी लिखी दिल्ली की जनता है। वो हर इंसान को मौका देती है, बार बार देती है, अच्छे से परख के देखती है। इनको झाड़ को छोड़ के अच्छे से परख के देख लिया। इस बार दोबारा से दिल्ली के अंदर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर से दिल्ली के अंदर
इतना विकास का काम होगा कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से मैं दिल्ली की जनता से अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करता हूँ, तो दिल्ली की जनता यही कहती है, 90% नहीं, मैं 99% कहता हूँ, दिल्ली की जनता यही कहती है कांग्रेस पर जो सरकार थी ना, उस सरकार में जो काम हो तो आज तक कभी काम नहीं हो, सरकार ठीक थी, ना महंगाई थी, मतलब किसी को रोजगार के लिए मुड़ के देखना नहीं था। लोग चाहते हैं फिर दोबारा कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक अपनी नई पार्टी बनाई थी, वो अन्ना आंदोलन से निकल के आए थे, जब वो अन्ना हजारे जी के नहीं थे, तो दिल्ली की जनता के क्या होंगे, जनता जानना चाहिए इस बात पर। शीला जी जब सरकार में थी, हम उनसे मिलने का बड़ा मौका मिलता था, साथ रहते थे। उस टाइम में कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था, तो वो ये कहती थी कि जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर जो है ना जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी स्टेटों से लोग आके बस रहे हैं, कम से कम चाय तो पिला दो एक कप। वो वहीं बैठ गई। अटल जी बोले हाँ बैठिए बैठिए चाय पिए। शीला जी ने उनके साथ बैठ के चाय पी, सारा माहौल ठंडा हो गया, सारे काम करवा के लाए। अगर बेसिकली हमें जनता की भलाई के लिए काम करना है और मुझे आपसे कुछ लेना, आदेश जी से मुझे कुछ लेना है, तो मुझे झुकना ही पड़ेगा ना भाई। अकड़ के तो काम तो हाँ, अकड़ के कोई काम नहीं होता। मैंने इस द्रोणी के अंदर जो काम करे, जय भगवान जी यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, मैंने यहाँ ये फ्लैट है एच लोटस अपार्टमेंट जी, उसकी बाउंड्री वॉल करवाई पूरी उसकी, जो डीडीए फ्लैटों की कहीं बाउंड्री वॉल दिल्ली में नहीं हुई। मुझे उनकी जरूरत थी, मैंने उनकी मदद ली। एलजी के यहाँ मैं कम से कम 2 साल धक्के खाए मैंने, उनको भी साथ लेके गया, मैंने वो बाउंड्री वॉल करवा के छोड़ी। मैं सोचता जय भगवान तो बीजेपी का एमएलए है, तो मेरा काम नहीं होता, वो बाउंड्री वॉल नहीं होती यहाँ पे। आपने जनता की सेवा की है। मैंने यहाँ पे सेक्टर 6 और 7 B6 में कितने गेट लगवाए, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 24 साल पहले की। मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, सारे गेट मैंने अपने यार दोस्तों से बोल के अपने आप से सारे गेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाए। पूछ लो जाके यहाँ पे, मैं RWA का प्रेसिडेंट था जब रोनी में कुछ नहीं था। 92-93 में मैं RWA का प्रेसिडेंट था पूरी रोनी का। मैं उस टाइम से रोनी के लिए काम कर रहा हूँ, जब 3-3 फुट गहरे गड्ढे रोनी में होते थे, एक भी बिजली का पोल नहीं था, मैं उस टाइम से रोनी के लिए काम कर रहा हूँ। सुनील गुप्ता जी, मैं आज आपसे बात करूंगा, अगर मुझे मंगोलपुरी से पीलागढ़ी जाना, पीलागढ़ी आप छोड़ दोगे, मंगोलपुरी से मुझे ना नागलोई जाना, मुंडला जाना भाई साहब, 3 घंटे लग जाते हैं। मैं खुद इस बात का सबूत है, मेरे पास गवाह है कि मैं मुझे 3 घंटा लग जाता है। इन्होंने उन फ्लाईओवर को आम आदमी पार्टी से रिपेयर तक नहीं हो पाई। ये केजरीवाल जी का लंदन और पेरिस है, ये सवाल उनसे हमारे से मत पूछो, ये सवाल उनसे पूछना भाई आपके राज्य में क्या हो रहा है। जो नांगलोई वाला फ्लाईओवर था शीला जी के टाइम का बना हुआ है, उसके बाद कुछ हुआ तो बता दो। ये खाली रिपेयर नहीं कर पा रहे वहाँ की अब ये कहते हैं दोबारा हमें सरकार में लाओ, दोबारा हमें मुख्यमंत्री फिल्म काम करे। आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? ये आदमी टीवी चैनलों पे हर जगह इतना मासूम ऐसे बन के बैठ जाता है। कोरोना हो गया था जी, फिर मैं जेल में चला गया था जी, फिर ये हो गया था जी, मैं 3 वादे नहीं पूरे कर पाया जी, मैं जल से नल अच्छा नहीं दे पाया जी, नल से जल, और मैं रोडें नहीं बना पाया जी, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया। मुझे एक मौका हो गया, जन लोकपाल लाया। दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है, यहाँ बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। जन लोकपाल तो पहला मुद्दा था इनका। ये मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं VIP कल्चर नहीं लूंगा, मैं वैगनार में चलूंगा, स्कॉर्पियो नहीं लूंगा। आज इसके शीश महल की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। शीला जी के यहाँ से पूरे उसमें CM हो गए, 12 AC लगे थे। इन्होंने क्या शब्द बोले थे याद है? शीला जी को अय्यास बोला था, उस विकास की देवी को इसने इतने क्या शब्द बोले थे। आज ये पखंडी आदमी दिल्ली में राज कर रहा। दिल्ली की जनता कोई चीज भूलती नहीं है, सब चीजें याद है। हम चुनाव में लोगों को जो भूल भी गए सब चीजें याद दिलवाएंगे। पहला हो गया सवाल, मैं अगर बात करूँ इतिहास गवाह है, आप भी यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, मुझे भी दिल्ली में लगभग 25 साल हो गए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि क्या पिछले 25 सालों के अंदर मैं इतिहास गवाह है कभी इतना गंदा पानी, गंदे पानी की बात तो छोड़ दो आप, सीवर का पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है। अगर लोग पी ले तो बीमार होंगे, नहा ले आप पानी की बात मत करो। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में इतना गंदा शासन कभी नहीं रहा, उससे ज्यादा मैं शब्द नहीं बोल सकता। बीजेपी का सबसे पहले जब दिल्ली को असेंबली मिली, बीजेपी का सबसे पहले शासन था, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने आदरणीय मदन लाल खुराना जी, आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी, फिर सुषमा स्वराज जी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले। कितने मंत्री बदले, क्यों बदले, मुझे जवाब दो। कांग्रेस ने देंगे नहीं बदला 15 साल में। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और सारे मंत्री
अब तू अपना पेट भर ले, अब तू भर ले, अब तू खा ले, सब ये था, यही था ना। हाँ यही था ना, क्यों बदले 3-3 मुख्यमंत्री? अगर एक ही मुख्यमंत्री आपका अच्छा है, काबिल है, वो ही चलाएगा ना। आपको झूठ, हमने 15 साल में एक नहीं बदला, ना कोई मंत्री बदला, एक भी करप्शन के चार्ज में कोई अंदर गया हो, किसी एक हमारे मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे एक अफवाह हो, तो कोई भी बता दे। लगातार कहती थी जब अन्ना नो निकल के आई थी, ये करेंगी, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस खिलाफ करेंगे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबूत निकाले थे। आज तक कोई सबूत मिला ही नहीं। निकालोगे, क्यों नहीं निकाला? मनमोहन सिंह, मैंने 2-3 क्वार्टर मतलब टुकड़े में उन्होंने हिंदुस्तान को इतना कुछ दिया जिसको आप सोच नहीं सकते। ये उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते थे, उसमें इनके कोई जुबान नहीं है। RTI कौन दिया? मनमोहन सिंह जी दिए। 72,000 करोड़ रुपए किसानों के किसने माफ करे? नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्होंने काम किया था। कोई भी 10वीं फेल या 10वीं पास नौजवान है, 1 लाख रुपए तक का लोन दिया अपना काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, किसी ने वापस नहीं दिया। कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे कि कोई आदमी अपनी रोजी रोटी चला सके, अपना पेट भर सके। कांग्रेस हर एक के हक के बारे में जनता एक बात जानना चाहती है। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का मुद्दा जो गर्मा गर्म चल रहा है, इसलिए लोग जनता जानना चाहती है। जो शराब घोटाले के अंदर CM अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, वो कह रहे थे कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। अगर आपने घोटाला तो जेल कैसे गए? भाई जी, अगर वो पैसा नहीं होता ना शराब घोटाले का, आज ये पंजाब का चुनाव नहीं जीतते। जो शराब घोटाले का पैसा था उससे ही पंजाब का चुनाव जीता है। आप मेरी एक बात बताइए, जवाब दो, कितने साल पुरानी पार्टी है आम आदमी पार्टी? जिस टाइम ये वहाँ पंजाब में चुनाव लड़े, मात्र 6 या 7 साल पुरानी पार्टी थी बनी हुई। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट केजरीवाल की होती है। कोई अखबार देख लो, कोई TV चैनल देख लो, पूरे हाईवे पे कहीं देख लो, इनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा मिलेंगे। मेरे को जवाब दे, पैसा कहाँ से आ रहा है? दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा है ये। तो मैं तो आज आपसे बात जब देशों से इसके बाद फंडिंग हो रही है या खालिस्तानियों से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो मैं तो आज मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से पिछले 50 साल में कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। जब कांग्रेस ने नहीं बदला, भारतीय जनता पार्टी शराब नीति को बदलाव नहीं किया, तो CM अरविंद केजरीवाल जी को इस जो है कानून में बदलाव लाने की ऐसी क्या जरूरत थी? उन्होंने कहीं न कहीं क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलाव किया? शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ। उसको कोई भी घोटाला करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुंगेरी लाल की हकीम सबने देखता है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो उसके कभी जीवन में पूरे नहीं हो सकते। उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पब्लिक को कैसे भी ठगना पड़े, छल कपट, काम दाम धन, हर कुछ अपनाता है। उसके सपने बहुत ऊंचे हैं जो पूरे नहीं होंगे। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये विधानसभा के अंदर आपने लोगों के दिल में जगह बनाई है और सारी जनता आपको यही कहती है कि अब की बार सुनील गुप्ता जी को हम जिताएंगे। तो आपने किस तरीके से रोहिणी विधानसभा की दिल्ली की जनता के बीच में अपने जगह बनाई? मैं सबसे मैं रोहिणी में जब रोहिणी में एक भी मकान नहीं बना था, सिंगल एक भी मकान। जब यहाँ 3-3 फुट गहरे गड्ढे होते थे, एक भी बिजली का पोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। पीने का पानी भी हम रानीबाग से लेके आते थे। मैं उस टाइम से हूँ, मैंने यहाँ लोगों का काम किया है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। मेरे पास कोई रात को 12 बजे आता है, मैं उठ के उसके साथ जाता हूँ। देखो काम हो या ना हो, उसका भाग्य है। मेरा फर्ज था एफर्ट्स करना, तो मुझे चाहे बीजेपी वाले लोगों की भी मदद लेनी पड़ी, किसी की भी लेनी पड़ी, मैं उसमें मैंने लोगों का काम करके दिया। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता CM अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में अपनी बात नहीं आएगी? CM अरविंद केजरीवाल जी के झांसे को अपनी बात जो दिल्ली की जनता समझ चुकी है, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता CM अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बात दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार क्या बनने जा रही है? 200%। अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उससे लिखवा के लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रा नेता, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सुमेश गुप्ता जी ने दावा किया इस बार दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन शाहिद वसीम के साथ नई दिल्ली। जी सर नमस्कार, ये भी आपका स्वागत है। लाखों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप भारद्वाज जी अपना एक बार परिचय दें। मैं आदेश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष खरावल नगर कांग्रेस कमेटी। आज सोमेश जी के समर्थन में यहाँ रोहिणी विधानसभा में आए हैं। यहाँ काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो लोगों के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
और बड़े बदलाव का कारण है कि जो केजरीवाल जी चुनाव जीतने से पहले शिक्षा की बात करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद शराब का प्रमोशन करने लगे। शराब को समाज के और सोसाइटी के अंदर बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो जो बुराई है उसका प्रमोशन करने लगे और जो शिक्षा था उसको कहीं नदारद किया, और उसी के कारण जो है आज लोगों में एक बदलाव है। और हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है। यहाँ किसी गली में, किसी कॉलोनी में कहीं कोई सड़कों पे पानी नहीं मिलता था, आज लोगों बारिश होती है और सारा पानी सड़कों पे भर जाता है, कई जगह लोगों के घरों में भर जाता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली शहर के अंदर 1-2 पॉइंट ऐसे होते थे जहाँ पे बरसात में पानी भरता था हमारे समय में। हमने उन तमाम चीज़ों को सुधारा, लेकिन आज दिल्ली के अंदर 40 से ज़्यादा लोगों की दिल्ली की सड़कों पे डूब जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ा अभिशाप को दिल्ली के लिए क्या हो? तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, उसका खामियाजा दिल्ली के हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती थी, हमारे टाइम पे अनलिमिटेड पेंशन थी, जो भी इंटाइटल था उसको मिलता था। जो राशन कार्ड है वो शहरी लोगों के बन जाते थे। क्या कारण है कि आज ना तो किसी का राशन कार्ड बनता है इस शहर में, ना किसी बुजुर्ग की पेंशन लगती है। जो पेंशनें हमने लगा रखी थी उसमें से आधी से ज़्यादा पेंशनें कट गई हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इनकी शरीक करते हैं। दिल्ली में जो चाय की दुकानें हैं, जो पान की दुकानें हैं, जहाँ पे लोग चाय पीते हैं, जो होटल में लोग आते पीते हैं, वहाँ पे लोग चर्चा करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 350-400 रुपये का हुआ करता था। लोग कहते हैं कांग्रेस तो ठीक थी, क्या फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में, दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में बैठेंगे तो क्या वो सिलेंडर फिर 400 रुपये में दिया जाएगा, क्या 900-1000 रुपये नहीं रहेगा? देखिए, हमने 5 गारंटियाँ दिल्ली के लोगों को दी हैं, और ये वो गारंटियां हैं कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं हम वहाँ पे ये कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार थी, हमने वहाँ 500 रुपये पे सिलेंडर देते थे। मोदी साहब ने चुनाव के दौरान वहाँ पे कहा कि मैं 450 रुपये का सिलेंडर दूंगा, लेकिन वहाँ 450 रुपये का सिलेंडर नहीं दे रहे, उल्टा जो हम 500 रुपये का देते थे वो भी आप पूरे दाम पे मिल रहा है। तो हम दिल्ली के लोगों को ये इसलिए देना चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कहीं ना कहीं लोगों का जीना दुश्वार हो गया, लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। इसलिए हमारा ये मानना है कि हम महिलाओं के साथ खड़े, और हमने अपना प्यारी दीदी योजना की है। उस योजना के तहत हम 2500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। आज पॉल्यूशन की वजह से अच्छा भला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपको बीमार नजर आएगा। उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए इतना पैसा लोगों के पास नहीं होता। लोगों के लेंस और कैंसर दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए 25 लाख रुपए की स्कीम हम लेके आए हैं ताकि उसके परिवार का इलाज हो सके। तो इस तरह की योजनाएं हम लेके आए हैं, इनका दिल्ली के लोगों को लाभ होगा। और दिल्ली के अंदर जब हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, किसी गली मोहल्ले में जाते हैं, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और केजरीवाल जी और बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि दिल्ली के अंदर वैसे तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास, उपराज्यपाल के पास है। रोज दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं फायरिंग होती है, रोज लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन पुलिस नदारद दिखती है, कहीं पे ना पुलिस नजर आती है, और क्राइम डे बाई डे बढ़ता है। कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई नई डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई नहीं। हमारे टाइम में 19 हॉस्पिटल थे, हमने 39 हॉस्पिटल तक उनको लिख दिए। दिल्ली की जनता का ये भी कहना है, जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, पिछला सरकार की जमानत जो स्कूल बने थे, जो कॉलेज बने थे, जो डिस्पेंसरी बनी थी, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, वही बने, उनके हमने सिर्फ रिपेयर की है। नहीं, रिपेयर भी ठीक से नहीं किया। अगर रिपेयर करते तो जितनी हमने छोड़ी थी उतनी वर्किंग में होती। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम 98 में सरकार में आए तो 179 डिस्पेंसरियाँ या उनको औषधि केंद्र कहते। जब हम 2013 में सरकार में थे तो हमने उनको दिल्ली में बढ़ा के 543 किया। तो 179 से हम बढ़ा के ले गए 543 तक। लेकिन आज 543 तो ये मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करे हमारे डिस्पेंसरियों का, उन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक।
तो बगैर हमारे बने बनाए उनको अपना बताने लगे जो है, तो नया कुछ नहीं बनाया। जो वर्किंग में थे उसमें से भी काफ़ी बंद हो गए। उदाहरण के रूप में मैं बुराड़ी विधानसभा से संबंध रखता हूँ। बुराड़ी विधानसभा थाने के बिल्कुल सामने 50 बेड का हमने हॉस्पिटल बनाया था और 2008 में बनाया था, लेकिन वो आज पूरी तरह से बंद है। आप जाके देख सकते हैं। मेरे जिले के अंदर एक विधानसभा मुस्तफाबाद है और वो मुस्तफाबाद विधानसभा में सर्कुलर रोड है, वहाँ पे भी 50 बेड का हॉस्पिटल था। रोज वहाँ पे लगभग जो है 450 से 500 लोग दवाई लेते थे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल बिल्कुल साथ में आपसे बोलना है इस बारे में। जो मोहल्ला क्लिनिक है, लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे या तो भीड़ बैठते हैं या तो भैया बैठते हैं, क्या ये सच? जनता ये भी जानना चाहती है, नाम का खुला हुआ है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने बुराड़ी की बात की या उसकी बात की, ये 2-2, 3-3 मंजिले बिल्डिंग है ये, जो ये हॉस्पिटल के रूप में काम करते थे, मिनी हॉस्पिटल के रूप में जो है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से वो बंद हो गए, खंडर हो गए। तो वहाँ पे गाय भैंस यही आपको नजर आएंगे। तो जो चीजें इस शहर में सुचारू रूप से चल रही थी, सेहत सर्विसेज दे रही थी, आज वो बंद होती जा रही है, नदारद होती जा रही है। ये उसी का उदाहरण है कि जो जगह जगह सड़कों पे पानी भर जाता है और 40,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आज केजरीवाल जी को एक जगह पे जाके, जहाँ पे 100 फ्लैट हैं, उनमें जाके ओख से पानी पी के दिखाते हैं। यहाँ तो पूरी दिल्ली में कांग्रेस के समय में ओख से लोग पानी पीते थे। 528 MGD पानी था 1998 में, हमने 927 MGD उसको किया। दिल्ली के अंदर 65 से ज्यादा रिजर्वायर बनाए, तब घर घर पानी पहुंचा, साफ पानी पहुंचा। आज पानी आता ही नहीं। तो आपको अब क्या लगता है दिल्ली के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल को सीधे दिल्ली से बाहर तरफ दिखाई और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी? अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो जो सुविधाएं पहले थी वही सुविधाएं रहेंगी या उससे कुछ बढ़ा के सुविधाएं और की जाएगी, जनता की सेवा के लिए की जाएगी? कांग्रेस का काम करने का तरीका बड़ा साफ सुथरा है। हमारा एक सक्सेस मॉडल था जिसने दिल्ली को पॉल्यूशन से फ्री किया, एजुकेशन को 33% से 98% रिजल्ट लेके आए। हेल्थ के अंदर मैंने आपको बताया कि 22,000 से बढ़ा के 44,000 बेड हमने किए, नए जो है 21 हॉस्पिटल हमने खोले और डिस्पेंसरियाँ हमने सब बढ़ाई। सारी सड़कें जो थी उनको इतना खूबसूरत सड़कें बनाया, दिल्ली की गिरिंदी हमने बनाई। ये सारे काम हमने किए। उसी सक्सेस मॉडल पे काम करने की आवश्यकता है। इन्होंने सक्सेस मॉडल पे काम ना करके सिर्फ नाम बदलने का काम किया और सभी चीजों को बनी बनाई चीजों को नष्ट किया, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसी के कारण मैं ये आपको कह सकता हूँ विश्वास से कि भाई सोमेश गुप्ता जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे और फिर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसी उन्नति और तरक्की के रास्ते में दिल्ली आएगी।